अपना ताज़िया रखे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि कोई ना कोई वॉलंटियर राउंड द क्लॉक वहाँ पे मौजूद रहे। आप सब देख रहे हैं मौसम की किसी के हाथ में वो नहीं रहती है। कुछ दिन पहले बहुत तेज आंधी आई थी, बारिश हुई थी, हम लोगों ने कहीं होर्डिंग्स लगाए थे, कहीं अपनी ट्रैफिक का प्रसार कर रहे थे, तो सब होर्डिंग्स फट के गिर गई थी, कुछ बुरी तरीके से फट गई थी। फैलाने को यहाँ भी अफवाह फैला सकता है कि साहब देखिए बनाने उसने आकर के हमारे उसका जो कपड़ा है वो फाड़ दिया, लेकिन वॉलंटियर रहेगा तो बता पाएगा कि नहीं साहब वो इतनी तेज आती थी कि हमने कोशिश की, वो नहीं हुई। या वॉलंटियर आपको कहेगा कि साहब आंधी बहुत तेज आ रही है, आकर के कुछ सुरक्षा का उपाय करते हैं, कहीं हमारा जो लगा हुआ कपड़ा है, कागज है, कोई उस पर अन्य चीज हमने चित्र बनाया, कहीं वो फट ना जाए इतनी तेज आंधी में, तो आप या जिम्मेदार लोग समय पर पहुंच करके उसका उपाय निकाल सकते हैं। लेकिन बाद में फिर कोई अफवाह फैलाए आप लोग तो समझ जाएंगे, वहाँ से उसका जो भी समाधान होगा वो समाधान करवाएंगे। मतलब एक चीज में आप लोगों से चाहूंगा कि कृपया करके सभी को मेरा जैसे वो है आज के समय में सोशल मीडिया का उसका क्या सोशल मीडिया जहाँ एक तरीके से लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है, पूरी बात काफी लोगों तक पहुँचाने के लिए, वहीं कुछ ऐसे शरारती तत्व, कुछ ऐसे आजक तत्व भी हैं जो इसी सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक सूचनाएं या गलत खबरें या रूमर्स अफवाहें फैलाने का कार्य कर रहे हैं। इसमें आपकी और उनकी जो जिम्मेदारी है आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि यदि आपके पास या आपके जानने वाले किसी व्यक्ति के पास व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई भी ऐसा मैसेज आता है जिसको पढ़ के जिसको देख के आपको लगता है कि इससे एक भड़काऊ किस्म का मैसेज है या इससे तनाव उत्पन्न हो सकता है, तो आप लोग कृपया करके वो मैसेज अंगारा निकालते हैं, वो किसी के ऊपर आग लग सकती है। और कुछ बच्चे शराब पीकर, मुझे कहने में जरा से भी संकोच नहीं होगा, कंधे पर बैठकर डांस करते हैं। मैं प्रशासन से भी अपील करूंगा जितने लोग कंधे पर बैठे हैं उनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। उन्हें लोग कंधे पर बैठकर डांस करेंगे। ये मैं शहर को अमन चैन को हम बनाने के लिए आए हैं, ना कि बिगाड़ने के लिए आए हैं। आप इमाम हुसैन का परचम लेके चल रहे हैं, यजीद का काम कर रहे हैं, आप डांस करेंगे, कहाँ लिखा है बता दीजिए कि डांस लिखा है। किसी को कुछ कहना हो सर, मैं इमाम सब मुसल्ली एक्शन कमेटी का जिला अध्यक्ष। पूरे जिले में सर 1848 ताजियात आ रहे हैं, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में आ रहे हैं। 22 तारीख को एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी गई, वहाँ सारे मुतवल्ली आए, सीओ साहब की अध्यक्षता में वहाँ मीटिंग हुई और उसमें जितने पॉइंट शहर के आए संबंधित अधिकारियों को पहुँचा दिया गया। अपील करूँगा कि शराबियों को कंट्रोल कीजिए, शराबियों को कंट्रोल कीजिए। हम 10 आदमी लेकर चलेंगे, पाँच साथ रहेंगे, हम 10 आदमी के साथ जुलूस अपना निकाल देंगे, लेकिन अगर जो 10 शराबी आ जाए तो हमारे लिए सब मिट्टी है। तो शराबियों को आप अपने वहाँ जुलूस में कंट्रोल कीजिए, कोई भी शराबी हमारे जुलूस में अन्यथा ना आए। और शराबी की वजह से अभी मोबाइलपुर में मामला फंसा था, वहाँ भी तमाम लोग 20 लोग गिरफ्तार हुए, सिर्फ शराबी की वजह से। 10-20 लोग आके आपके पूरे माहौल को बर्बाद करते हैं, आपके माहौल को बदनाम करते हैं, उन पर आप अंकुश लगाएंगे। कमेटी ने 10 वॉलंटियर अपने तरफ से हर मोहल्ले में 10 कार्ड दी है सर। इमाम साहब मुसल्ली एक्शन कमेटी 10 वॉलंटियर अपने तरफ से दी है और 10 आपके 20 लोग हो गए। वो 20 लोग अगर जो चाहेंगे तो 2000 आदमी आप कंट्रोल करेंगे। मैं इसी के साथ अपनी बातों को खत्म कर रहा हूँ। खुदा बात कर रहा हूँ, समस्या पूरी सी है कि अब जो कैंपस है, जब अभी आप शाम तक आइए, या साहब आएंगे शाम को आए, तो वो इतना बड़ा कैंपस है और भट्टी माई मंदिर से कैंपस में आने में
मियाँ साहब के रास्ते में काफ़ी दिक्कत होती है। तो हमारी एक पैरेलल रोड और है, उस रोड से अगर कोई आगे चलिए, मियाँ साहब का रास्ता हमेशा क्लियर रहता था। अब क्या हो रहा है, मतलब कल भी प्रॉब्लम आ गई थी, परसों भी। तो सीओ साहब ने उनसे कहा कि नहीं, आपको हमने पहले और बताना चाहिए, बिल्कुल सर उसका रास्ता साफ होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट ये कि आज हमारा लास्ट जुलूस है लोकल स्टेशन 7:30 से 8 तक। तो रिक्वेस्ट ये है सर कि शाम को 5 बजे से हल्की मंदिर से और इमामबाड़े कैंपस का जो मेन रोड है उसको खाली करा दें, कोई और गाड़ी ना आए। जब मियाँ साहब ये जुलूस के बाद जब लौट जाएंगे तो फिर वो आवागमन शुरू हो जाएगा। जिस हमारे और पश्चिम गेट से जिस तरह से वो लोकल गेट पश्चिम गेट से ऐसा कोई काम नहीं होता है, वो खामोशी सारे लोग करते हैं और बहुत अनुशासित। तो हम सर मियाँ साहब की तरफ से तब उनकी तबीयत भी खराब है, तो मैं मियाँ साहब तरफ से आपको मोबाइल स्टेट के इन्वाइट कर रहा हूँ सर, एक बार आप मोबाइल स्टेट सर जरूर आए सर, आप सर के साथ प्लीज सर। थैंक यू। आपको कुछ कहना है आप प्लीज कह सकते हैं। हाँ बताएं, और से आप ये बताएं। साबुद्दीन अली घोसीपुरवा से। घोसीपुरवा का जुलूस निकलता है, लगभग 1000 के संख्या रहते हैं। तो रोड जो है उतरा चौड़ा नहीं रोड है, जो जुलूस जब आगे निकलता है तो बड़ी झील की तरफ से अगर यातायात को उधर से घुमा कर दिया जाएगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाती है सर वहाँ पे। बसने को परिवारिक शहर के यहाँ पर फिर आप सभी माननीय लोग आपका थाना कोतवाली के प्रांगण में बहुत स्वागत है। हम लोग की मुलाकात लगातार होती आ रही है। मीटिंग की कोई मुख्य पॉइंट मतलब हमसे मीटिंग रखी गई 2 बिंदु थे। एक तो हमें माननीय एसपी सर का मार्गदर्शन मिल सके और साथ में हमारी आपस में परेशानी है, थोड़ी बहुत बातचीत यदि बहुत परेशानी होती है तो साल के साथ सबको पता है कि चलती आ रही है, लेकिन बातचीत नहीं हो पाती। इसलिए जितनी भी ऐसी परेशानियाँ हम लोग के संज्ञान में आई थी, हम लोगों ने बुला लिया। तो चीज़ें संज्ञान से पहले डिस्कस हो गई है और उसके बाद भी आप लोग रुकेंगे, हम लोग बाकी समस्याएं हैं उसको भी डिस्कस करके निस्तारण कर देंगे। जिससे जुलूस है बहुत ही अच्छे से, जैसे उन्होंने बताया कि इतना बड़ा जुलूस कोई पूर्वांचल में नहीं है, तो ये पूरे प्रदेश में पूरे देश में अच्छी चीज़ के लिए ही न्यूज़ आना चाहिए, खराब चीज़ के नहीं। तो थोड़ी बहुत समस्या हमारी वो खत्म हो जाएगी, तो जो हमारी जुलूस है वो और बढ़िया करेगा। कंधों पे तालियां लेके चलते हैं, तो हमको इस बात का खास ध्यान रखना होता है कि अपनी स्पीड है बहुत तेज ना करें। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो कोई मन्नत की तालियां है नहीं। डीजे पे हमारी गाड़ी डीजे पे बंधी हुई है, डीजे गाड़ी पे है, बैलगाड़ी पे हमारा चिंडौल है। हम बहुत तेज आकर के 15 मिनट 20 मिनट में 1 घंटे पे हम आते हैं। इसके अलावा मुझे कुछ चीज़ें जो बतानी है उसमें जैसे आपने बताया कि कुछ लोग दारू सेवन करके जुलूस में आ जाते हैं, तो पुलिस तो अपना पूरा कोशिश करेगी ऐसे लोग जुलूस में शामिल ना हो सके। लेकिन जो जो जुलूस लेकर आ रहे हैं, जो बुजुर्गी हैं, वो भी सुनिश्चित करें कि जहाँ से आपका जुलूस उठता है, ज़्यादा ताजिया होता है, आप इस तरह से माने जुलूस वहीं से शुरू हो गया, तो वहीं से अगर ऐसे लोग जुलूस में ना जुड़े, आपके ताजे सर ना जुड़े, तो आगे आपकी कोशिश करेंगे कि ऐसे लोग कहीं भी जुलूस का जो माहौल है वो खराब ना कर सकें। दूसरा एक चीज़ समझनी बहुत जरूरी है कि ये जुलूस या ये जो पूरा हम लोग का त्यौहार है, ये उन लोगों के लिए जुलूस ना रहे हैं। जो लोग देख रहे हैं, पूरी रात बैठे हुए हैं, वो लोग भी इसीलिए बैठे हैं, उनकी भी कुछ मन्नत है, वो लोग भी इसको देखते हैं कि परंपरा देखते आ रहे हैं, तो हमको उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो कहीं भी ऐसा ना हो कि साइड में लोग बैठे हुए बदतमीजी की जाए, उनको लाठी मार के दूर किया जाए। अगर आप जहाँ भी जगह बनानी है खेलने के लिए, आप उसको आराम से दूर करें, पुलिस प्रशासन साथ रहेगा, हम धीरे धीरे उसको अलग करेंगे। लेकिन आप लोग ये सुनिश्चित करें आगामी मुहर्रम के गमी के अवसर के संबंध में बुलाई गई आज की इस बैठक में हमारे बीच उपस्थित पुलिस अधीक्षक नगर, उपस्थित सीओ कोतवाली, सीओ गोरखनाथ, सीओ कैंट, थाना क्षेत्र के व सिटी जोन के सभी पुलिस के मेरे साथी, और जिन लोगों के लिए आज की मीटिंग बुलाई गई है, मेरे सामने उपस्थित जनपद गोरखपुर के सम्मानित नागरिकगण, सभी ताजियादार, सभी कोतवाली और समाज के सम्राट व्यक्ति, सभी को नमस्कार, आदाब देते हैं। आज की इस मुलाकात का जो मुख्य उद्देश्य है वो एक तो जनपद में आगमन के उपरांत मेरी इच्छा थी कि एक बार सबसे मुलाकात की जाए, क्योंकि आप और हम लगातार पूरे साल विभिन्न त्योहारों पे किसी न किसी मौके पर किसी न किसी जगह एक दूसरे से मिलते रहते हैं, एक दूसरे से बातचीत होती रहती है।
वैसे में अच्छा रहता है कि पहले से एक दूसरे से पहचान रहे, तो उस दिन सबके लिए आसान रहता है कि त्यौहार में हम लोगों के चिंतन चल रहे होते हैं, अलग हम लोग चीज़ों के हिसाब से देख रहे होते हैं, आप लोग एक अलग भूमिका में होते हैं। तो पहले से एक बार जान पहचान रहे तो हमें पता रहता है कि हमारे पुलिस मित्र, हमारे पुलिस के बंधु कौन है जो कि हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के जो भी आगामी जुलूस है, जो भी गमी का अवसर है, जो भी मौका है, उसमें हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के सुनिश्चित करें कि सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, शांति व्यवस्था बनी रहे और सभी लोग अमन चैन से जिस तरीके से हर वर्ष इसमें भाग लेते हैं उसी तरीके से इस बार भी भाग ले सकें। यह मीटिंग मैं बकरीद से पहले करना चाहता था, लेकिन क्योंकि उस समय जस्ट मुझे आया कुछ ही समय हुआ था और व्यस्तता के कारण उस समय बैठक नहीं हो पाई थी। तो मेरे द्वारा कोशिश की गई थी तब लगातार 2-3 दिन तक जो हमारे सेंसिटिव क्षेत्र थे, खास करके जो भी हमारे कुर्बानी स्थल थे, उनका दौरा किया गया था। उस समय वहाँ मौजूद कुछ लोगों से जो यहाँ उपस्थित है मुलाकात हुई थी, पर अधिकांश लोगों से मुलाकात करनी बाकी थी, तो मैंने ये अवसर चुना। हालांकि ये बैठक मेरी इच्छा तारीख के करीब हो जाए, लेकिन कुछ वीआईपी मूवमेंट्स और अन्य व्यस्तताओं के चलते इसको फाइनली मुझे लगा कि आज का दिन जो है हम लोगों के पास समय है जिस दिन हम बैठ करके बातें कर लें और जो भी हमारी चीज़ें हो जिनकी तैयारी हमको अगले 24 घंटे या 48 घंटे में करनी है उसको हम कर लें। यहाँ पे करबला की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी या करबला कमेटी के किसी व्यक्ति से हालांकि मेरी बात नहीं हुई, बट मेरा मानना है कि जो तैयारियाँ वहाँ पे हमको करनी थी, चाहे वह विधिक व्यवस्था हो, कि ये सिस्टम हो या एंट्री एग्जिट के लिए रस्तों की तैयारी हो, वो ऑलरेडी कर ली गई होगी। उसमें नगर निगम की तरफ से, पुलिस विभाग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो भी आप लोगों को सहयोग चाहिए, मैं चाहूँगा कि आप अभी इस मीटिंग के बाद या जब भी आपको समय लगे परसों से पहले उसको बता दें ताकि समय रहते हुए तैयारी हम लोग पूरी करवा सकें। कुछ एक मुद्दे जो आप लोगों ने उठाए, जो पॉइंट्स आपने उठाए, यहाँ पे मौजूद संबंधित अधिकारी को सुनिश्चित करें कि समय रहते उन पे जो कार्य होना है वो हो जाए। कुछ एक बिंदु जो मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा वो सर्वप्रथम जैसा मैंने आपसे कहा, बकरीद में जो त्यौहार हमारा भी हाल ही में गुजरा है उसमें आप सभी के सहयोग से आप सब देखे होंगे कि शांतिपूर्ण ढंग से पूरा हमारा 3 दिन तक होनी चाहिए और किसी ने कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ जिसमें कोई कह सके कि शांति व्यवस्था है, अमन शांति कोई बाधा पहुंचा, वो सब आप सब लोगों के सहयोग से हुआ था। उसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद भी देना चाहूँगा और साथ साथ जो आगामी हमारे जुलूस का मौका है उसके लिए भी आपसे कहूँगा कि इसी तरीके से हम लोगों को कंधे से कंधा मिलाकर के एक बार फिर से कार्य करने की आवश्यकता है। अभी रुक जाओ, इसके बाद देखिए आप जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आप और हम चलेंगे या जो करबला में दफन होने के लिए ताज़िया पहुँचेंगे, तो आप लोग हमारी वो वाली टारगेट ऑडियंस नहीं है जिनको हम कहें कि आप लोग अगर यदि बवाल काटेंगे तो ये करेंगे, आप लोग वो करेंगे तो ये करेंगे। आप लोगों से हमको बात नहीं कहनी, आप लोगों का माध्यम है जो कि हमारा संदेशा उन लोगों तक पहुंचा सकें जिनको लगता हो कि हाँ ये मौका आ रहा है और हमको कहीं ना कहीं ये शांति जो है ये खल रही है। हम चाहते हैं कि किसी तरीके से कुछ तनाव हो, लोगों के बीच में भेदभाव हो और हम इसमें कुछ ना कुछ गलत करें, तो उनको जरूर मेरा एक मैसेज दीजिएगा कि उन लोगों के लिए हम बिल्कुल सजग हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है वो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ऐसे मंसूबे यदि किसी ने रखे हों तो कृपया करके मेरा मैसेज आप लोग जरूर उन तक पहुँचाइएगा। आप सब लोगों से मैं चाहूँगा कि आप लोग जो भी आपके क्षेत्र की समस्याएं हों, एक तरीके से आप कहेंगे कि आप हमारे पुलिस मित्र हैं, हमारे पीस कमेटी के सदस्य हैं या अन्य रूप से किसी ना किसी तरीके से पुलिस से, लेकिन उनके दिमाग में एक संकोच होता है कि थाने जाएंगे तो वहाँ पे किससे बात करेंगे, किससे हमको अपनी क्या बात रखनी है। तो आप सब लोग वो जरिया है जिनके माध्यम से लोग अपनी बात हम तक पहुँचा सकते हैं। उसमें जो भी सही हमको करना है, अभी हमारे पास समय है। कल के जुलूस की बात करें तो हमारे पास 24 घंटे का समय है, दशमी के जुलूस के लिए हमारे पास अभी 48 घंटे का समय है। तो समय रहते जो भी हमको कार्य करने हैं उनको कर सकते हैं। आप सब लोग इसमें रहेंगे तो होगा। एक चीज़ जो ज़रूरी है, आप सब लोग इनकी ऑर्गेनाइजिंग से जुड़े हुए हैं, तो मैं कहना चाहूँगा जिस पारंपरिक रूप से या जो पारंपरिक तरीका से हम जुलूस पिछली बार से बनाते आए हैं उसी तरीके से इस बार भी उन्हीं परंपराओं को ही का ही हमको पालन करना है। उनसे कोई भी डेविएशन जो है वो अलाउड नहीं है। यदि कोई डेविएशन होनी थी तो अभी तक का समय था कि हम संबंधित सीओ एसडीएम साहब से या सिटी मजिस्ट्रेट साहब और सीओ साहब से कह के उनका निस्तारण करते। अब वो मौका नहीं है। फिर भी कोई ऐसा हुआ है कि हाँ उस रास्ते में कोई बाधा है, जिस करबला में आप जाते थे वहाँ कोई इस तरह की समस्या है, तो अभी भी समय है। आप एक बार सिटी, क्योंकि
आप लोगों से जानकारी भी होगी और जुलूस के दौरान निश्चित रूप से हम वहाँ आएंगे। जब आपसे मुलाकात हो तो जरूर अपना परिचय दीजिएगा, हमको भी याद करने में आसानी रहेगी। और मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरीके से एसपी सिटी साहब और बाकी के जितने भी हमारे पुलिस के कर्मी हैं, हम लोगों ने बताया कि आप लोगों की हमेशा बहुत सहयोग रहता है, आप लोगों की बहुत जिम्मेदारी पूर्वक आप अपनी ड्यूटीज का या अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। वैसे ही इस बार भी हम शांतिपूर्ण ढंग से सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, अमन चैन बना रहे, उस तरीके से जो हमारे मुहर्रम के जुलूस है या जो दफन होने की प्रक्रिया है, इस गली के अवसर पर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। हमारा नंबर होगा आप लोगों के पास 9454400273। गूगल में मिल जाएगा, हमको एक मैसेज छोड़ दीजिएगा, हमारा मैसेज पढ़ लेते हैं आपको। धन्यवाद ए भाई पार्षद लोग रुक जाएंगे, पार्षद लोग सिर्फ रुक जाएंगे। हाँ